जी, तो ये मेरी तस्वीरें कुछ देख लें जिसमें मेरे फ़ेस की कितनी ज़्यादा रिकवरी हो गई थी। हाथों की ये जहाँ-जहाँ पे डॉट्स हैं मेरी ओरिजिनल स्किन आ गई थी। मेरा जो पेशानी है वो देख लें, मेरी नोज़ देख लें, नोज़ का राइट लेफ़्ट देख लें और वीडियो में देखें आप। अस्सलाम वालेकुम जी, तो आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। मैं अपने वीटिलिगो के जो रिज़ल्ट है उसका बारे में बताने वाला हूँ। 1 सेकंड मैं फ़ैन ऑफ कर लूँ। तो जी फ़ैन कर लिया ऑफ और कैमरे का जो बिल्कुल सिंपल है ना, जैसे मैं हूँ वैसा ही कैमरा मुझे दिखा रहा है। वैसे नॉर्मली वीडियोस जो मेरी आती हैं यूट्यूब पे उस पे मेरा जो है ना कोई फ़िल्टर लगा होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपने मेरी बात समझनी है, मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे दिमागी तौर पे हाज़िर होना बहुत ज़रूरी था। आप लोग मेरे से, जिन लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग मुझसे पर्सनली भी पूछते रहे, अपनी तस्वीर दें, अपनी करंट तस्वीर दें, अभी आप कैसे थे, पहले कैसे थे, क्या कंडीशन थी और बहुत सारी चीज़ें आप पूछते रहे। तो इसके लिए मैं आपको, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में चले जाते, तो बात है तकरीबन 4 महीने पहले की, जब मैं उस वक़्त अपनी मेडिकेशन मेरी चल रही थी और 3 से 4 महीने पहले मेरी मेडिकेशन मैंने रोक दी थी, मेरी अपनी लापरवाही की वजह से। जैसे कोई भी मरीज़, डॉक्टर कहता है आपने ये गोली सुबह दोपहर शाम खानी है, और वो मरीज़ क्या करता है, वो सुबह की खाता है और दोपहर शाम की छोड़ देता है, या वो सुबह दोपहर शाम की खाता ही नहीं है। तो ये मेरी लापरवाही थी। ठीक हो गया, मैंने 4 माह से अपना ट्रीटमेंट सही नहीं किया। जो मैंने पीछे किया, तकरीबन 2 माह किया, उसकी मैंने वीडियोज़ अपलोड की, वीडियो पड़ी हुई हैं। मुझे जहाँ-जहाँ से आराम आया था, इस वक़्त मेरी जो अपडेट है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये देखें, यहाँ से मेरी वापस फुलैरी आने लग गई है मुझे। 4 माह हो गए हैं। ये जो दाग हैं, अगर मैं इसको ज़ूम करके दिखाऊँ, ये वाले जो दाग हैं ये वापस आने लग गए हैं। ठीक है, ये जगह वापस वाइट होने लग गई है, ये जगह। ठीक है, कलाई के बिल्कुल ऊपर से। इसी तरीके से दूसरे हाथ का दिखाऊं, तो दूसरे हाथ की पूरी जगह वाइट हो गई है। इस जगह पे फुलैरी वापस आ गई थी। स्पॉट काफ़ी ज़्यादा अभी हल्के हल्के शायद आपको बीच में नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे फुलैरी, यहाँ पे स्पॉट आ गए थे, यहाँ पे आ गए थे। जो मेरी असली स्किन है यहाँ पे आने लग गई थी, तो यहाँ पे भी अब वापस फुलैरी हो गई है, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट नहीं सही किया। वीडियो पूरी देखें ताकि मेरा कोई भी ऐसी वैसी बात ना जाए जिससे आप इसको मिसअंडरस्टैंड करें, और आपके दिल में, मैं नहीं चाहता कि ये बात आए कि काफ़ी सारे लोग ये सोचें, ओहो अच्छा, तो ये क्या फुलैरी दोबारा हो जाती है, फिर वैसी हो जाती है। तो अच्छा, अब फिर यहाँ पे मुझे आराम आ रहा था, यहाँ पे मेरी सारी अपनी स्किन थी। तो अभी की अपडेट ये है कि यहाँ पे मेरी स्किन तकरीबन, ये वाली स्किन सारी वाइट हो गई है। आँखों पे मेरी, यहाँ से मैंने बताया था कि ठीक हो गई है, लेकिन यहाँ पे मेरी इधर इधर तक फुलैरी आ गई है, ये फुलैरी आ गई है। ठीक है, कलर फेयर होने की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, बाल भी कुछ वाइट हो गए हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें बता दूं कि क्या क्या जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं। देखें, आई एम ब्लडी यंग गाय, बट उसके बावजूद ये 2-3 बाल हैं, एक बाल है, ये नाक के तो तकरीबन सारे बाल, ये दाढ़ी का बाल। तो जो फुलैरी है वो यहाँ पे मुझे इस तरीके से, नाक पे मेरी स्किन वापस आ गई थी, लेकिन नाक पे दोबारा से फुलैरी हो गई है। तो मतलब जहाँ जहाँ पे फुलैरी थी, तकरीबन वहाँ वहाँ पे मुझे फुलैरी वापस हो गई है। अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि क्या, अगर हम जब इलाज करना छोड़ते हैं, क्या इलाज करना छोड़ते हैं तो ये क्या दोबारा बढ़ जाती है या और ज़्यादा हो जाती है? तो हर किसी का अपना नज़रिया है, लेकिन अगर आप मेरी राय लेना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं, तो मेरा नज़रिया इसमें बिल्कुल ये है कि जैसा कि हम एक चीज़, जैसा कि स्मार्ट होने के लिए हमें एक हेल्दी डाइट चाहिए, सब्जियां चाहिए, नॉर्मल ग़िज़ा चाहिए। कोई बाहर का, अगर हम जंक फूड अपने अंदर डालेंगे,
और ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे हम मोटे हो जाएं, फैट कंज्यूम कर लें, तो फिर इसका भी वही हिसाब है कि हम वो चीज़ें खाने लग जाते हैं या वो काम करने लग जाते हैं जिसकी वजह से ये फुलैरी वापस आ जाती है। जिन लोगों को भी ये फुलैरी है, विटिलिगो है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो उनके सेल बनाने वाला जो कलर बनाने वाले जो सेल हैं वो वीक होते हैं। और वो इम्प्रूवमेंट उनकी कैसे आती है, आपके जो मल्टी वाइटामिन्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हों, यानी कि विटामिन डी आप बहुत ज़्यादा लेते हो। ये उन्हीं लोगों को होती है जो विटामिन डी नहीं लेते। विटामिन डी किससे मिलता है? धूप से मिलता है और दही से मिलता है, फिश से मिलता है, इस तरह की चीज़ों से आपको विटामिन डी मिलता है। लेकिन ठंडे इलाके से रहने वाले लोग होते हैं, ऐसी जगहों पे रहने वाले होते हैं कि मतलब वो धूप नहीं लगवा सकते होते, या वो नाइट की ड्यूटी करते हैं। अगर वो ठंडे इलाकों में नहीं भी रहते तो नाइट की ड्यूटी करते हैं, दिन में सोए रहते हैं, लेट नाइट तक जागा, या यूं ही फ़ोन पे नेट यूज़ किया और दिन सारा सोया रहा। मतलब कहीं कहीं लोग, कहीं कहीं दिन मेरी अपनी ये कंडीशन रहती है कि मैं सूरज की रोशनी नहीं देखता। तो अपडेट में एक तो ये बता दिया, फिर ये देख लें, अंडर आर्म्स चेक कर लें, ये देख लें। और ये जो मेरी बाजू है, ये बाजू पे मुझे नहीं थी पहले, अब हो गई है, इस पे और इस पे देख लें, अच्छे से चेक कर लें, ये देखें, ये सारे बाजू पे मुझे फुलैरी हो गई है। मुझे 2 स्टेप में ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो टॉपिक पे मैं रहते हुए आपको बताता हूँ कि अब मुझे फुलैरी वापस हुई है। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ऐसा कई दफ़ा हुआ है। मैंने अपने फेस का इलाज करवाया, जैसे जब मेरी शादी थी उस वक़्त मैंने फेस का इलाज करवाया, और मतलब कि मैंने ट्रीटमेंट करवाया अपनी फुलैरी का। तो उस वक़्त तक करवाया जब तक मेरा फेस साफ़ हो गया, ठीक है? तो मैंने बाकी परवाह नहीं की। मैंने कहा चलो हाथों पे है, हाथों पे कवर हो जाएगी, कोई बात नहीं, कपड़े पहन लेंगे, बाजुओं पे है वो कवर हो जाएगी, कपड़े पहन लेंगे। इस चक्कर में मैंने कभी अपना ट्रीटमेंट किया ही नहीं। और काफ़ी सारे लोग जब ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, मुकम्मल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो उनकी अपडेट भी यही होती है। और जितने सारे लोगों की अपडेट मैं आपको अभी बता दूं, जिन जिन लोगों से मैंने पूछा है, 95% लोगों ने कहा है कि हमें आराम आया है, हम बेहतर हुए हैं। मतलब कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही जिन्होंने कवर कर लिया तो कर लिया, जिनका 70% हो गया, 80% हो गया, उनका कवर हो जाएगा। जैसे मेरा है बहुत ज़्यादा है, मतलब कह लें कि मेरा 50-50 आप लगा लें। लेकिन मुश्किल इस वजह से होता है क्योंकि पाबंदी करना बहुत मुश्किल होती है यार। दिन में खड़े हो जाना, धूप लेना, मतलब कि एक पाबंद पाबंद रहना पड़ता है। अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन वाले बंदे हैं, अपनी कोई भी चीज़ होती है उसको टाइम पे करने के आदी हैं, या आपको मतलब कि क्रेव है यार मैं एक दफ़ा ठीक हो जाऊं, परेशान होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके बहुत अपसेट होते हैं, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि क्या फीलिंग होती है। तो अपने आप को जोन में नहीं जाने देना, उस जोन में जिस जोन में आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, मायूस हो जाएं, परेशान हो जाएं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से दी हुई बीमारी है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देगा। इसमें एटलीस्ट हम चल सकते हैं, खा पी सकते हैं, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी ठीक रखी हैं। सांस चढ़ रही है, मुझे सांस फूल रही है, क्योंकि कोरोना वायरस हुआ है पिछले दिनों में। उसके बाद से अभी कंडीशन ये है कि मुझे ज़्यादा बात करते हुए सांस फूलती है, या थोड़ा सा वॉक कर लूँ तो भी सांस फूलती है। अच्छा, तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए इतनी ज़रूरी थी क्योंकि आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि भाई अपनी अपडेट बताएं, अपडेट बताएं। तो अपडेट मेरी ये है कि मुझे फुलैरी वापस हो चुकी है। अब मुझे वापस से यहाँ से अपना हेयर कट गंज करवानी होगी, मुझे वापस से अपनी दाढ़ी कटवानी होगी, मूछें कटवानी होगी, मतलब कि मुकम्मल। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं जैसे मैंने पहले किया था, और जो फिर रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाए थे, मेरा हाथ पूरा ठीक हो गया था, मतलब कि पूरा तो नहीं ठीक हुआ था, ये जहाँ जहाँ तक मेरे हाथ पे बाल हैं, यहाँ यहाँ तक मेरी फुलैरी जो है वो ख़त्म हो गई थी और रियल स्किन आ गई थी। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लें, अगर आपको कोई है ना, तो ये यहाँ पे मेरी स्किन आ गई थी। लेकिन क्या हुआ,
जब आप ट्रीटमेंट मैं पूरा नहीं करूँगा एक चीज़ का, ठीक है, उस ज़हर को मुकम्मल तरीके से 100% नहीं निकालूँगा और वो ज़हर मेरी बॉडी में रहेगा और मैं दवाई खाना छोड़ दूँगा, तो क्या होगा, वो दोबारा फैल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं नहीं जी ट्रीटमेंट कराओ तो ठीक हो जाते हैं और ट्रीटमेंट छोड़ो तो फिर वैसा हो जाता है। ट्रीटमेंट छोड़ने से वैसा नहीं होता। ये मिसाल वैसी ही है कि आप जिम जाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे और जैसे आप जिम जाना छोड़ेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। जैसे ये मोटापा भी एक बीमारी है, जैसे मोटापा बीमारी है वैसे ही ये भी एक बीमारी है। जैसे कैंसर यरकान कोई बीमारी है, वैसे ही फुलेरी भी एक बीमारी है। जब तक कैंसर यरकान का 100% इलाज ना हो, यानी कि यरकान का हमारी फैमिली में एक पेशेंट रह चुका है, उनके ट्रीटमेंट में डॉक्टर ने कहा था कि अगर एक दिन का नाफा आया दवाई में, 3 माह की दवाई दी और बोला कि एक दिन का नावा आया तो आपने शुरू से स्टार्ट करना है, आपका कोर्स दोबारा से स्टार्ट होगा। तो मैं पर्सनली तो बहुत नावे करता रहा हूँ, बहुत इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। तो आपका माइंड इस वजह से क्लियर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपका यहाँ से कवर हो जाएगा इस हॉस्पिटल से। चाहे आपका पूरा बॉडी पे आपको फैला रही है ना, तो इस हॉस्पिटल पे मुझे बहुत बिलीव है, बहुत बिलीव है। क्योंकि 6 साल पहले मेरी शादी का टाइम था और मेरी आंखों पे फुलैरी हुई भी थी और मुझे याद पड़ता है, मतलब कि बहुत जो सामने शो होने वाली जगह थी तो वहाँ पे फुलैरी थी। तो मैंने जाके ट्रीटमेंट करना शुरू किया और मैं, मतलब कि उस वक़्त मैं इस हॉस्पिटल में नहीं जाता था। ये तो बहुत सस्ता करते हैं, बहुत सस्ता, क्योंकि ये जर्मनी का हॉस्पिटल है, डोनेशन वग़ैरह आती है तो इनकी दवाइयाँ सस्ती होती हैं। मैं काफ़ी महँगा इलाज करवा रहा था, सेम ट्रीटमेंट यही था, लेज़र लगवा रहे थे और जो धूप में लगाने के लिए होती है दवाई वो अलग दे रहे थे। तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मुझे था यार, शादी है, शादी की वीडियो बनेगी, तस्वीरें बनेंगी, फ़ोटोशूट होगा, मतलब कि क्या कुछ होगा ना, बस मैं शादी पे जो है ना पप्पू दिखना चाहिए, इसका मुझे था बहुत ज़्यादा। तो मैंने बस वो शादी के हद तक की। जैसे ही मैं अपनी बीवी को लेके आया तो उस वक़्त तक मैंने दवाई नहीं ली जब तक मेरे मुँह पे दोबारा नहीं होगी। मैंने नहीं देखा मैं क्या, मतलब कि मेरा माइंडसेट ये बन गया था, मैं क्या भई ज़नानी जेह्ड़ी है वो तो मैं रजिस्टर्ड कर लीती है, बुकिंग करके मैं ले आया। लेकिन अ, अपनी जगह की बात है कि वो वाइफ़ का भी दिल करता होगा, उसने मुझे कभी नहीं बोला, इस चीज़ को लेके कभी बात नहीं की, लेकिन दिल करता होगा कि यार मेरा खामन अच्छा दिखे, मेरे साथ चलते हुए गुड लुकिंग लगे। तो फिर उसके बाद फिर मेरे जब बच्चे हुए तो भी मैं फिर सोचता था यार बच्चे बड़े होंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे कि यार हम, मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे कहानियां सुनी हुई है ना कि बच्चे कहते हैं बाबा आप तो मोटे हो, हमारे साथ स्कूल ना जाओ, हमें छोड़ने ना जाओ, हमारे फ्रेंड हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो फिर अब मेरा ये हो गया कि किसी के लिए जीने वाली बात है कि किसी की वजह से, मतलब मुझे पर्सनली मुझे नहीं फ़र्क पड़ता यार माशरे के अंदर ना, मुझे, मतलब मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना कि यार आई एम लुकिंग वेरी गुड एंड दिस एंड दैट। होता है, इंसान बाहर निकलता है, लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन मेरे लिए ये है कि यार मेरी फैमिली, मेरे बच्चे जो हैं वो जब कल को बड़े हों तो वो ये ना देखें कि यार बाप हमारा इस तरीके से, उसको बीमारी है। बाहर जाते हैं लोग क्योंकि बड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं, लोगों का जो वे ऑफ थॉट होता है बड़ा डिफरेंट होता है। और फिर बच्चे तो फिर मन के सच्चे होते हैं, बच्चे तो जैसे अगर मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो उसका फ्रेंड तो ज़ाहिर सी बात है पूछेगा यार तेरे बाबा को क्या हुआ है। तो इस तरह की कुछ बच्चों को लेके थोड़ी थोड़ी सोच आती है, वाइफ को लेके, फैमिली को लेके कि यार अपनी फैमिली के लिए एटलीस्ट आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसका बार बार जो दोबारा दोबारा ट्रीटमेंट किया, इस वजह से किया। तो अब जो मैंने बीच में गैप लाया 4 महीने, मेरी फैमिली की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, मेरा बेटा जल गया था और मतलब इस तरह की काफ़ी हुआ, मेरी वाइफ बीमार हो गई, हॉस्पिटल इधर उधर इधर उधर, पहले बच्चा बीमार रहा, उसका 3 हफ्ता 4 हफ्ते में वो उसकी रिकवरी हुई। फिर उसकी रिकवरी के बाद ऐसे हुआ कि मेरी वाइफ बीमार होगी, फिर मतलब कि
महीना डेढ़ वाइफ का रहा, फिर अभी मैं बीमार हो गया हूँ। अभी मतलब कि महीना मुझे होने वाला है कि महीना नहीं, तकरीबन 3 हफ्ते मुझे होने वाले हैं कि मैं कोरोना वायरस हुआ, फिर उससे रिकवरी हुई, फिर टेस्ट दोबारा करवाए, टेस्ट नेगेटिव आ गया। लेकिन मैंने कोई कोरोना वायरस के दौरान अच्छी मेडिकेशन ना लेने की वजह से मतलब अब भी मैं रिकवर कर रहा हूँ, तो मैंने इस वजह से मैं इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दे पाया। लेकिन मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि अल्लाह पाक इसको, जितने भी लोगों को फुलहरी है, जितने भी लोग इस मर्ज़ से परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी इस बीमारी को दूर कर दे। ठीक है। और अगर आपको है तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि आप अल्लाह की तरफ रुजू करें, नमाज़ पढ़ें। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगा। ये मेरी वीटिलाइगो की जो अपडेट थी, जो आप लोग पूछ रहे थे, तो ये सारी वो वीडियो है। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी, आप नीचे क्वेश्चन कर दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। अल्लाह पाक मेरे सब बहनों को, सब भाइयों को जो भी परेशान हैं, जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, और जो दुनिया के जिस मोड़ पे हैं और परेशान हैं, सांसें कमतरी का शिकार हैं, माशरे में निकल नहीं सकते, अल्लाह पाक उन सब को इस बीमारी से जो है ना निजात दिलाए। तो इंशाल्लाह इसका मैं भी जल्दी जाऊंगा हॉस्पिटल। और जैसे तरीक़ाकार मैंने बताया कि हॉस्पिटल का तरीक़ाकार होता है, रात को खड़े होना लाइन में, वो सारा तरीक़ाकार करके वो मैंने अभी दवाई लेनी है इंशाल्लाह। तो उसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने ये भी देखा है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी कम है। ये बात मैं एंड में कर रहा हूँ ताकि जो एंड तक देख रहा होगा वो सब्सक्राइब कर देगा। तो जो लोग देखते हैं उसमें से 50% ने सब्सक्राइब किया होता है और 50% ने सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो आप सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरे आने वाली जो अपडेट हैं या व्लॉग्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इलियास इज़ आउट।